अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर आपको टाइम नहीं दे सका। डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल को बार बार देख रहे होंगे, कोई नई अपडेट्स नहीं आ रही होगी जिसकी वजह से आप मुतासर भी हो रहे होंगे और आपने बहुत सारों ने मुझे देखना भी छोड़ दिया होगा। लेकिन आज मैं कुछ बेहतर हूँ सेहत के हिसाब से, तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज सबसे पहली स्टोरी आपके सामने मेरे पास ये है कि UHS प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने वैकेंट सीट अनाउंस की थी, जो कि 426 सीट हैं जो अभी भी वैकेंट पड़ी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो बड़ा अहम सवाल है, कि ये वैकेंट सीट क्यों पड़ी हुई है? क्या बच्चे MBBS करने के लिए विलिंग नहीं है? ये वैकेंट सीट डेवलप कैसे हुई? ये क्रिएट कैसे की गई? इसमें क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहे? क्या UHS का कोई आपके साथ स्कैम तो नहीं है? क्या PMDC आपके साथ स्कैम तो नहीं कर रहा? ये एक बहुत अहम सवाल है और बार बार हमसे पूछा जा रहा है कि सर अभी तक मेरिट लिस्ट के मुताबिक फाइनल एडमिशन्स क्यों नहीं हो रहे और उसके अंदर क्या फैसिलिटी रखी गई है। अच्छा, इसी के साथ साथ में एक और स्टोरी है, वो इससे रिलेट कर रही है कि UHS ने पब्लिक ओपन मेरिट गवर्नमेंट कॉलेजेस की 7th मेरिट लिस्ट लगा दी है। सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 5th मेरिट लिस्ट ही फाइनल क्यों कही गई, जबकि ओपन जो पब्लिक सेक्टर की मेरिट लिस्ट 7 तक क्यों गई, उसको आगे क्यों इंक्रीज़ किया गया और इसको 5 पर क्यों रोका गया? ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं आपके, जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन तबीयत की वजह से मैं आपके साथ बात नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं इन तमाम सिनेरियो को क्लियर करने लगा हूं आपके सामने। इस स्टोरी में सबसे पहले एक बड़ी बात यह है कि क्या UHS आपके लिए इतना खैरखा हो गया है, इतना आपको बेनिफिट दे रहा है कि वो कहता है कि जितनी मर्जी आपकी परसेंटेज हो आप डॉक्टर बन जाएं, या वो आपके साथ स्कैम कर रहा है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंट सीट डेवलप कैसे हुई। अब सबसे पहले नंबर 1, पहली वजह तो यह है कि इस मेडिकल कॉलेजेस को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जा रहा है इन वैकेंट सीट की बेस पर। लामहला UHS का भी फायदा हो रहा होगा। अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अच्छी खासी रकम UHS को पे कर रहे हैं, 6 लाख पर स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उन्हें भी प्रॉफिट मिल रहा है। इस सूरत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी कुछ सिनेरियो रखा गया कि कम से कम इतनी सीटें हमारे पास हों कि हम अपनी मर्जी के एडमिशन कर सकें। लेकिन ऊपर से UHS ने एक चेक पॉइंट लगा दिया कि जो रूल्स एंड रेगुलेटरी हमने बनाए हैं उन्हीं को ही आपने फॉलो करना है, इसके अलावा नहीं करना, जिसकी वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये सीटें वैकेंट रह गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, कुछ बच्चों ने होम स्टेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनका मेरिट लिस्ट होम स्टेशन पे नहीं बनी, उनकी आउट स्टेशन पे जाके बन गई। डेफिनेटली उनके खाने पीने का इंतज़ाम, रिहाइश, उनका आना जाना, पिक एंड ड्रॉप, जिस पर तकरीबन पर मंथ 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा हो, तो वो कैसे 23 लाख सालाना फ़ी पे करे, 12 लाख रुपए उसकी मेस का करे, उसका तो 1 साल 35-34 लाख रुपए में जा पड़ेगा, वो कैसे कर पाएगा? लिहाजा उसमें से कुछ स्टूडेंट ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि भाई अब हम इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपके माँ बाप ने हलाल की कमाई बनाई है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई हराम की कमाई है जिसकी वजह से आप जिस तरह मर्जी कर लें। आखिर एहसास तो होता है आपको भी माँ बाप का। तो उन बच्चों ने ये फैसला किया कि अगर मैं 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ लगाकर डॉक्टर बनूं तो उस डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा? उसके साथ लिखा हुआ होगा कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बना। तो इस बात ने भी वैकेंट सीट क्रिएट कर दी। दूसरी सबसे बड़ी वजह के बाद तीसरी वजह अगर आप गौर से देखें तो वो है अमाउंट ऑफ फ़ी की जो अमाउंट है वो सडन इंक्रीज हो गई है। मसलन कैसे? ये बड़ा सिनेरियो है समझाने वाला, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। मसलन मेरिट क्लोज हुआ है 60 पे और 60 के ऊपर 10 बचे, आपने भी अप्लाई किया, आपके साथ वाले ने अप्लाई किया, आपने अकॉर्डिंग टू UHS उनको फ़ी पे कर दी 6 लाख रुपए और 20 लाख उनकी अपनी आपने ओके कर दिया। उसी दौरान एक और बच्चा आया, उसने कहा कि मैं 25 आपको देता हूं, 6 मैं उधर भर दूंगा, तो उन्होंने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया और उसको एडमिशन दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली उनसे उनको प्रॉफिट मिल रहा था और ये सारा दायरा इख्तियार तो उनके पास मौजूद है। लिहाजा क्या हुआ, जब फ़ी इंक्रीज़ हुई और आपकी अमाउंट डिक्रीज़ हो गई तो यूँ वो सीट भी आपकी वैकेंट हो गई और आपने कहा दफ़ा मारो, मैं नहीं बढ़ता, मैं इतनी ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्टीमेटली वो प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो गया
और वो सीट आपकी वैकेंट हो गई और आपने फ़ी को रिफ़ंड करने के लिए अप्लाई कर दिया। तो इस सिनेरियो में रहकर ये सीट्स आपकी जो 426 सीट्स हैं ये वैकेंट हुई, स्कैम किया गया आपके साथ, ताकि कॉलेजेस अपनी मर्ज़ी की फ़ीस डेवलप करें और बच्चों से अपनी मर्ज़ी की फ़ी कलेक्ट करें, ताकि कॉलेज को भी फ़ायदा हो और इसके साथ साथ UHS को भी फ़ायदा हो। अच्छा, अब अगली स्टोरी इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू अप्लाई द वैकेंट सीट। हम वैकेंट सीट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये एक और बड़ा मसला पैदा हो गया आजकल। हर बच्चा सवाल पूछ रहा है, सर मैं किस तरीके से सीट को दोबारा से अडॉप्ट करूं? क्या मैं पहले आउट स्टेशन पे था, अब मैं होम स्टेशन पे आना चाहता हूं, उसका क्या प्रोसेस है? क्या सर जब मैं अपने होम स्टेशन पर आता हूं, मैंने फ़ीस आउट स्टेशन पे भरी हुई है, तो क्या वो फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी या मुझे रिफ़ंड करवानी पड़ेगी? ये बहुत सारे सवालात थे बच्चों के जो वो बार बार मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको पहले तो ब्रीफली बताऊं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बड़ी तवज्जो से ये सारी चीज़ें सुननी है, क्योंकि अगर आपने कोई एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो फिर आपको पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा। आप सबसे पहले चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई द वैकेंट सीट। अप्लाई आपने डायरेक्ट मेडिकल कॉलेजेस में जाके करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, किसी ईमेल के थ्रू अप्लाई नहीं करना, किसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं करना, किसी TCS का सहारा नहीं लेना। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया 20 लाख की फ़ीस पर आपने अप्लाई किया, उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि ओके, उसी दौरान को 25 वाला आ गया तो आपका वो कैंसिल कर देंगे, 25 वाले को ओके कर देंगे और आपको ये कहेंगे कि सॉरी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, आपकी मेल रिसीव नहीं हुई, आपने देर से काम किया, तो कोई ना कोई बहाना लगा के वो आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो लिहाजा डायरेक्ट जाकर आपने अप्लाई करना है। जब आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे तो एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद आपने खुसूसी तौर पर अपने एडमिशन को चेक करना है कि क्या उनकी पोर्टल पे वो अपडेट हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो फिर गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर आप वहाँ वेट करें और उनसे अपडेट करवाएं ताकि वो आपकी सीट कन्फर्म हो। अच्छा, उसके बाद कॉलेज कंटैक्ट नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी बात, मुख्तलिफ कॉलेजेस जहाँ जहाँ आपने एडमिशन अप्लाई किया हुआ था वो आपको कंटैक्ट करेंगे कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या मेल के ज़रिए। जैसे ही आपसे कंटैक्ट हो आपने फ़ौरन अपनी रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई कर देना है और फ़ौरन फ़ी चलान पे करके उनको सबमिट करवा देना है और अपनी सीट को कंफर्म कर लेना है। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर वेरिएशन आ जाएगी, फिर हो सकता है आपका ये जो मेडिकल का ख्वाब है वो कैंसिल कर दिया जाए और आपको वो सीट कंफर्म ना की जाए। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने। नंबर 3, UHS अप्रूवल। जब भी कोई मेडिकल कॉलेज किसी भी एडमिशन पे, किसी भी मेरिट पे आपका एडमिशन करेगा तो वो पहले UHS से अप्रूवल लेगा। जब UHS उसे अप्रूवल देगी, उसको क्लियर करेगी कि हाँ ठीक है, इस बच्चे के तमाम लवाजमात क्लियर हैं, आप इस बच्चे की फ़ीस सबमिट करवा दें और इसकी सीट को कंफर्म कर दें। जब वो सीट कंफर्म कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे, क्लियरेंस दे देंगे, तो जाकर वो मेडिकल कॉलेज आपका एडमिशन क्लियर करेगा, अदरवाइज वो पेंडिंग रह जाएगा। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, सिर्फ कॉलेज की बेस पर छोड़ के पीछे नहीं हट जाना, क्योंकि इसमें फिर रद्दोबदल हो जाएगा और आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। इसका अगला पॉइंट, प्रोटेक्ट योर एग्जिस्टिंग सीट। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट को ना समझा तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। आपने शुरू में अप्लाई किया, अपग्रेडेशन ली, अपनी मर्जी का कॉलेज लिया, UHS की 6 लाख की फ़ीस भर दी, कॉलेज की 18 लाख 20 लाख जो फीस थी वो भर दी। अब सीटें वैकेंट रहने के बाद आपको होम स्टेशन मिल रहा है। पहले आप आउट स्टेशन थे, अब होम स्टेशन मिल रहा है, तो आपने अपनी एग्जिस्टिंग सीट की प्रोटेक्शन करनी है। मीन उस सीट से रिजाइन नहीं करना, उस सीट से फ़ी को रिफंड नहीं करवाना। अभी तक आपने अपने होम स्टेशन वाले कॉलेज में जाना है, वहां आपने अप्लाई करना है। जब वो आपको ओके कर दें, रजिस्ट्रेशन के लिए वो कहें कि जी आ जाएं, आपकी सीट कंफर्म होगी है, आप आ जाएं, फिर आपने फ़ी रिफंड के लिए अप्लाई करना है और फ़ी रिफंड करने के बाद वहां छोड़ नहीं देना, आपने बार बार उस कॉलेज का चक्कर लगाना है, विजिट करना है और प्रोसेस तेज़ करवाना है ताकि जल्द अज जल्द आपको फ़ी रिफंड की जाए और वो फ़ी लेकर आप उस कॉलेज में जाकर जमा करवाएं जिस कॉलेज में आपने सीट को कंफर्म किया है। इससे पहले आपने एग्जिस्टिंग सीट से रिज़ाइन नहीं करना। ये मेरी बात ज़बरदस्त तरीके से समझ लें। अगर आपने एग्जिस्टिंग सीट से रिज़ाइन कर दिया तो ना आप उस कॉलेज के रह सकें, ना आप इस कॉलेज के रह पाएंगे, तो यूं आपकी दोनों सीटें आपके हाथ से चली जाएंगी
और फिर आपको उनकी मर्जी के मुताबिक पैसे पे करने पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। ये बात बड़ी क्रिटिकल है और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सोचना है, समझना है, सोच समझ कर ये फैसला लेना है, क्योंकि ये दोनों ही उल्टे हाथों से लूट रहे हैं। तो इतना आपके पास वाफिर पैसा नहीं है आपके वालिदैन का, हलाल की कमाई है, आप उसे ख़राब नहीं होने देना। ये मेरी बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने समझनी है। अच्छा, जब ये काम हो जाए, आपने उसकी प्रोटेक्शन कर ली, उसके बाद आगे फ़ी रिफ़ंड प्रोसीजर क्या होगा। अब बच्चे का अगला सवाल ये होता है कि सर क्या फ़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी उस कॉलेज में या मुझे फ़ी रिफ़ंड करवानी पड़ेगी। बहुत वैलिड सवाल है। बिल्कुल, आपने जब एक कॉलेज को फ़ी जमा करवाई और फिर रिज़र्व सीट पे दूसरे कॉलेज की तरफ आप गए, तो वहाँ से इस कॉलेज से उस कॉलेज में फ़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये बात ख्याल रखिएगा, फ़ी आपको रिफ़ंड करवाना होगी। जब फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी फिर वो आपने जाकर दूसरे कॉलेज में सबमिट करवानी है, ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये बात ज़रूर समझ लीजिएगा। किसी की बातों में आना भी नहीं है, उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है, उससे फ़ी रिफ़ंड करा के अगले कॉलेज में सबमिट करवानी है ताकि आपकी सीट ज़ाया होने से बच जाए। अच्छा, आगे अब अगला मरहला जो है, रिटर्न रिफ़ंड रिक्वेस्ट कैसे करनी है ये देखें, और कब करनी है। क्या जब रिज़र्व सीट पे अप्लाई करेंगे उससे पहले करनी है या उधर से पैसे ले जाकर फिर सबमिट करवाने हैं। तो एग्जिस्टिंग सीट से रिज़ाइन नहीं देना और एग्जिस्टिंग सीट में रहते हुए फ़ी रिफ़ंड करने के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है और फिर उस कॉलेज को आपने पर्सनली विजिट करना है और अपने प्रोसीजर को स्पीड अप करवाना है ताकि जल्द अज जल्द आपको फ़ी रिफ़ंड हो और वो फ़ी लेकर आप दूसरे कॉलेज में जाके खुद जाके सबमिट करवाएं, चलान वगैरह अपने पास सबमिट करवाएं ताकि उधर की सीट भी आपकी ज़ाया ना हो और अगर इधर एडमिशन नहीं मिलता तो आपकी वो सीट कन्फर्म रहे, आपको कोई मसला ना हो। उसके बाद आगे चलते हैं। जब आप पर्सनली विजिट कर लेंगे, अच्छा जी, बाय डाक आपने कोई काम नहीं करना, ऑनलाइन पोर्टल आपने कोई काम नहीं अब करना। जब आप रिफंड करवा रहे हैं तो आपने पर्सनल जाकर उनसे बात करनी है और पर्सनल ये सारा काम करना है ताकि आपका प्रोसेस जल्दी हो जाए, वरना इन्हीं डाक के चक्करों में रहेंगे और उधर सीटें कंफर्म हो जाएंगी, वैकेंट पोस्ट खत्म हो जाएगी और आप रह जाएंगे, ना फिर इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसका खास ख्याल रखना है आपने। अच्छा, अब आखिर में इस पूरे प्रोसीजर के आखिर में एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं आपको। ये जितने भी काम आपने करने हैं, इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, उनकी ओरिजिनल कापियां संभाल के रखनी है, फ़ी चलान ओरिजिनल अपने पास रखने हैं ताकि कल को अगर कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड हो, स्कैम हो, तो आपको पता चल जाए कि मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है और वो आपको लाजमी एडमिशन देने पर मजबूर हो जाए। नहीं तो दरमियान में आप लटके रह जाएंगे और यूं ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगली स्टोरी ये है कि यूएचएस ने पब्लिक बीडीएस की आज कॉलेज वाइज थर्ड लिस्ट लगा दी है, जिसके मुताबिक हाईएस्ट परसेंटेज है 94.5354 DIPMC लाहौर की और लोएस्ट मेरिट है फैसलाबाद का 93.8727। ये है बीडीएस की थर्ड ओपन मेरिट लिस्ट जो लगाई है। ओवरसीज़ के अगर आप देखें इसी में तो 89.8030 हाईएस्ट है और 88.4040 लोएस्ट है ओवरसीज़ के लिए। अगर यूडीडी कोटा सिस्टम देखें बीडीएस का तो 93.9273 हाईएस्ट है और 89.2682 लोएस्ट परसेंटेज है। डिसेबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक ही सीट है और वो है 91.5889 पर क्लोज हो गया। इसके बाद अगली स्टोरी, यूएचएस ने 7th कॉलेज वाइज ओपन मेरिट लिस्ट लगाई है। इस मेरिट लिस्ट के मुताबिक हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो 96.8960 किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की है और सबसे लोएस्ट परसेंटेज 93.5566 नारोवाल की है। और यूं अब आपका 7th मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो लास्ट क्लोजिंग मेरिट आया है वो 93.5566 पे आकर रुक गया है। अब देखते हैं, अभी भी कुछ वैकेंट सीट्स होंगी, उसके लिए और दोबारा एक लिस्ट लगेगी, तो ये 8, 10, 11 तक लिस्ट लगती है क्योंकि उधर से सेजेम्बो का प्रोसेस जारी होता है, उसकी 18 मेरिट लिस्ट लग चुकी है, तो कुछ बच्चे उधर जाएंगे, कुछ यहाँ से वैकेंट होंगे, कुछ वापस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन आती रहेगी। उसके बाद हाँ आगे चलते हैं जी। नम्स ने अपनी 6th और फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी है। अब नम्स ने जो लिस्ट लगाई है उसमें सबसे ज़्यादा CMH मुल्तान का मेडिकल कॉलेज का जो एग्रीगेट है वो निकला है 86.538%। ये हाईएस्ट मेरिट है मुल्तान का। और QIMS क्वेटा जो बलूचिस्तान डोमिसाइल रखने वाले बच्चे हैं उसके मुताबिक 81.5864% ये लोएस्ट परसेंटेज रखी गई है।
तो CMH ने भी अपना फाइनलाइज कर दिया है। ओपन मेरिट लिस्ट जो लगी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज CMH नम्स वाली, वो भी अब क्लोज हो गए। उनमें भी कुछ वैकेंट सीट होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनल सीट दे दी है। अब इसके बाद वो भी फाइनलाइज हो चुके हैं। अब फ्लैक्चुएशन सिर्फ 2 जगहों पे आ रही है। एक ओपन मेरिट लिस्ट जो UHS की अपनी है पब्लिक सेक्टर की, जिसकी अभी 7वीं मेरिट लिस्ट लगी है, 8वीं लग सकती है, 9वीं लग सकती है, 10वीं लग सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फ्लैक्चुएशन जो आ रही है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो आपके लिए मसाइल खड़े कर रही है, वो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की MBBS की जो 5th मेरिट लिस्ट लगी है, उसकी 6th नहीं लगनी, 7 नहीं लगनी, वो 5th ही उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसमें अब फ्लैक्चुएशन आ रही है। कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनसे वो डोनेशन ज़्यादा ले रहे हैं, उनसे परसेंटेज ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे इतनी बड़ी सीट्स बाकी बची हैं। बच्चे विलिंग नहीं हैं। ये बच्चे विलिंग नहीं हैं, बच्चे विलिंग हैं। ये कॉलेज की अपनी पॉलिसी इस तरह की बन गई है कि वो ज़्यादा पैसे वाले बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो और उनको ज़्यादा पैसा मिल सके, और जो मीडियाकर हैं वो नीचे रह जाए। तो बहरहाल ये पूरी स्टोरी थी जो आज आपके सामने लाया। मैं आज भी काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, बोला नहीं जा रहा मुझसे, लेकिन बहरहाल मैंने डिसाइड किया कि अब आपके सामने रोज़ कोई ना कोई ज़रूर चीज़ लाऊंगा, आपको फ़ायदामंद चीज़ें पहुँचानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे और उनसे फ़ायदा हासिल करें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।